तो जीवन को गलत तरीके से जीकर खुशियों के द्वार कैसे खुलेंगे? दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ हासिल नहीं होगा। अपनी जिंदगी में झांको, वहां अपार संभावनाएं तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन का वास्तविक आनंद बाहर की वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की शांति और प्रेम में छिपा है। वही व्यक्ति सच में संतुष्ट रह सकता है जो अपने अंतर मन में संतुलन बनाए रखता है। जिस संबंध की नींव सच्ची भावनाओं पर होती है वो समय की परीक्षा सह लेता है, और जो स्वार्थ पर टिका हो वो जल्दी टूट जाता है। क्रोध के क्षणों में कभी कठोर शब्द मत बोलो, क्योंकि मन की अवस्था तो बदल जाती है पर शब्दों के घाव लंबे समय तक रहते हैं। और अंत में जीवन की हर कठिनाई, हर चुनौती हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। इसलिए विश्वास रखो, कर्म करते रहो और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो। यही श्री कृष्ण की सच्ची शिक्षा है। हर व्यक्ति की एक सीमा होती है, प्रेम की, धैर्य की, मित्रता की, यहाँ तक कि शत्रुता की भी। जो सदा सीमाओं में बंधे रहते हैं वे सामान्य रह जाते हैं, पर जो उचित समय पर अपनी सीमाओं को तोड़ने का साहस करते हैं वही नया इतिहास रचते हैं। सीमा केवल मर्यादा नहीं, कभी कभी बंधन भी साथ देने वाले मिलेंगे। याद रखो, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोच समझ कर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। कौन समझाता है नदी को समंदर का रास्ता? जिसे अपनी मंजिल का जुनून होता है वो मशवरा कम और मेहनत ज्यादा करता है। इस दुनिया में लगभग 800 करोड़ लोग हैं, फिर भी अगर तुम खुद को अकेला महसूस करते हो तो समझ लो कि तुम अभी सही लोगों से नहीं मिले हो। कुछ लोग बाहर से जितने मीठे दिखते हैं अंदर से उतने ही कठोर होते हैं। करो, क्योंकि दुनिया सुनती कम है, देखती ज्यादा है। ऐसे मित्र बनाओ जो परछाई और दर्पण की तरह हो। परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती, मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ, क्योंकि भगवान को केवल प्रेम और सच्चे भाव की आवश्यकता है। जो भी निष्कपट हृदय से उनकी शरण में आता है उसे रहे हो, वे सदैव हमारे साथ और हमारे आसपास उपस्थित हैं। इसलिए जब भी कोई कार्य करें, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, ये कभी मत सोचो कि पुण्य समाप्त हो जाए, पता भी नहीं चलता। और जब पुण्य क्षीण होता है तो समर्थ राजा भी दर दर भटक सकता है। इसलिए किसी की आदत, यहाँ सब बदलता है और बदलना ही इसका स्वभाव है। फिर चिंता अपने दृष्टिकोण पर है। जो इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना ही है। इसलिए रोने और पछताने से बेहतर है कि जीवन को समझदारी, साहस और प्रसन्नता के साथ जिया जाए, क्योंकि अंततः खुश रहना ही दुख में डूबे रहने से कहीं श्रेष्ठ उपाय है। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे, ये आवश्यक नहीं कि हर सफलता तुरंत मिले। कई बार धैर्य और साहस की कठिन परीक्षा देनी पड़ती है, और जो प्रतीक्षा करना सीख लेते हैं वही सफलता का सच्चा आनंद भी ले पाते हैं। जीवन से शिकायत मत करो, समाधान खोजो, और सुंदर सोच वो रोशनी। और हम अब भी इच्छाओं के मोड़ पर खड़े हैं। इसलिए समझो कि ये स्वार्थ का युग है। हर रिश्ता बिना अपेक्षा के नहीं निभता। इंसान की आधी सुंदरता उसकी वाणी में होती है। अहंकार दूसरों को झुकाकर प्रसन्न होता है, जबकि संस्कार स्वयं झुककर भी सम्मान पाता है। कहा भी गया है, इंसान 3 ही कहीं अधिक विशाल है। अपनी सच्ची क्षमता का बोध तभी होता है जब हम अपनी बनाई हुई सीमाओं को तोड़ने का साहस करते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारे पास सब कुछ नहीं है, कुछ कमी है। नए आरंभ का संकेत है। जीवन कभी ठहरता नहीं, वो निरंतर गतिशील है। हमें बार बार नई दिशाओं की ओर प्रेरित करता है, और हमें केवल अपने हृदय को उन अवसरों के लिए खोलना होता है। जब हम ये अपेक्षा करते हैं कि कोई और हमारी खुशियों का कारण बनेगा, परंतु आत्मा अमर है और हमारे कर्म व विचार हमारे जाने के बाद भी इस संसार में जीवित रहते हैं। इसलिए ऐसे कर्म करो कि जब तुम इस धरती पर न रहो तब भी लोग तुम्हें सम्मान और प्रेम से याद करें। हर दिन को ऐसे जियो मानो यही अंतिम दिन हो, और हर व्यक्ति से ऐसे मिलो मानो वो जोर ले जाता है, जबकि परिश्रम उसका सच्चा मित्र है जो सफलता के द्वार खोलता है। अपने भीतर आत्मविश्वास बनाए रखो, क्योंकि बिना आत्मविश्वास और ऊर्जा देते हैं। जो भी करो पूरे मन, पूर्ण
पूर्ण समर्पण और सच्चाई कसम से ऐसा लगता है मैं वहीं से कूद जाऊंगी। मैं नहीं कूदूंगी, मेरे जान है प्राण। 200 दे दे, चार्ज समझ 500 ही चलती क्योंकि 250 रुपये पड़ते हैं। हाँ क्या बोल रहा हो ओए? एक काम करते हैं, तू भी 200 निकाल, मैं भी निकालते हैं, चलते लेकर आते हैं। छोटा ही ले, छोटा कभी भी चलना है लेगा, तो 1 बस महीना बोल। आराम से चली गई तो मैं 3 महीने मैं तो सिर्फ चला- वो नहीं लूंगा, ओ हाँ पिंपल्स तो नहीं लूंगा, मेरे को ज़्यादा पिंपल्स नहीं आते, मेरे को कुछ और लूंगा। मेरे को 3 महीना हो गया इसे सोचता। बड़ा था इसमें, थोड़ा थोड़ा लेता हूँ। अभी देख मैं लगा के अंदर दिख रहा है। नया वाला खोल दिया ना पैकेट। आप देख, जा रहा हूँ थोड़ा मेडिकल लाया था ना बना। हाँ घंटा तो लग रहा है, ये देख, पहली बार लगा रहा ये है देख, हाँ ये देख, क्या? इधर इधर इधर। अरे रुक बना रहा हूँ, 2 मिनट टाइम बस मत कर। नहीं, मर नहीं जाएगा, देख ले एक बार। नहीं नहीं ना रे सब। हाँ हाँ, अब एक चीज ला, हमको दिखा भाई, थोड़ा तो असर दिखा है, लेके तो आना पड़ेगा मेरे को। छूटते है तू साला, तुझको लेने नहीं आता क्या रे? हाँ